तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इस ब्लाउज़ का फिटिंग देखेगा, फिनिशिंग देखेगा। स्लीवलेस ब्लाउज़ मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इस ब्लाउज़ की पूरी कटिंग और स्टिचिंग जो है वो देखने वाले हैं। तो स्लीवलेस ब्लाउज़ है, 34 साइज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो वीडियो जो है आप एंड तक देखेगा और इसकी फिटिंग भी आप देखेगा कितना परफेक्ट आया है। तो ये देखेगा इसका परफेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा आया है, फिटिंग भी इसका बहुत अच्छा आया है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि ये जो लेस है फैब्रिक की वो मैंने सेपरेट कर ली है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये साड़ी में से जो कपड़ा था हमारा ब्लाउज पीस वो मैंने निकाल लिया है और उसकी जो लेस है वो भी मैंने सेपरेट कर ली है। और अस्तर जो है मैंने लिया है इस ब्लाउज़ के लिए 1 मीटर लिया है, क्योंकि हम यहाँ इस ब्लाउज़ में कफ भी लगाने वाले हैं तो हमें अस्तर जो है वो डबल हमें कट करना है। तो इसलिए मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। और स्लीवलेस ब्लाउज़ की आज की वीडियो में हम जो है वो कटिंग देखने वाले हैं। तो 34 साइज़ में यहाँ पर कटिंग करके बताऊंगी। सबसे पहले इस पेपर पर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो लेंगे। तो हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है वो है 13.5 इंच प्लस 1 इंच हम यहाँ पर ऐड करके लेंगे। तो 14.5 इंच हमें यहाँ पर हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है वो लेनी है। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और वी नेक में हम ये जो ब्लाउज़ है बैक वी नेक और फ्रंट वी नेक हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14.5 इंच पर मैंने यहाँ पर हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है उसका यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है। अब हम शोल्डर लेंगे 5 इंच। तो हम डीप नेक यहाँ पर बना रहे हैं तो हम यहाँ पर जो शोल्डर है वो 5 इंच लेंगे। और हमारा जो आर्म होल है हम लेंगे 5.5 इंच। अगर आप भी 34, 32 या 30 साइज बना रहे हैं तो आप शोल्डर जो 5 इंच रखिएगा और हमारा आर्म होल है वो रखिएगा 5.5 इंच। तो मैंने 34 साइज़ के लिए यहाँ पर जो शोल्डर है वो 5 इंच लिया है और आर्म होल जो है हम यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच। तो हम आगे पीछे डीप नेक यहाँ पर बना रहे हैं तो हमें उसी हिसाब से यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल जो है वो लेना है। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर 5 इंच और आर्म होल जो है वो 5.5 इंच लिया है। अब हमें प्रॉपर हमारा जो चेस्ट का मार्किंग है वो हम करेंगे सबसे पहले। तो हमारा जो प्रॉपर मेजरमेंट है वो है 8.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच ले रही हूँ और उसके बाद 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। अब कमर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 8.5 इंच पर। तो 6.5 इंच हमारी प्रॉपर कमर है प्लस 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन ऐड करके 8.5 कमर जो है हमें यहाँ पर लेनी है। और चेस्ट और कमर जो है हम यहाँ पर ऐसे मार्किंग करेंगे जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब हमारा जो फ्रंट आर्म होल है वो हम यहाँ पर 1 इंच पर लेंगे। तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा का जो हमारा पूरा पेपर था तो मैं कट करूँगी, क्योंकि पेपर पर मार्किंग करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा हमारा जो पेपर था वो पूरा मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हम आर्म होल की यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो हम 1 इंच पर यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये देखेगा फ्रंट आर्म होल मैंने यहाँ पर 1 इंच पर लिया है और उसी हिसाब से ही आपको फ्रंट आर्म होल में शेप देना है जैसा मैंने यहाँ पर दिया है। अब बैक आर्म होल की शेप जो है हम यहाँ पर 1.5 इंच पर करेंगे। तो बैक आर्म होल 1.5 इंच पर और फ्रंट आर्म होल 1 इंच पर हमें यहाँ पर ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर मार्किंग किया वो शेप दिया हुआ है आर्म होल का, उसी तरह ही आपको देना है। अब गले की जो चौड़ाई है मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 इंच। तो आप 2.25 भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ गले की जो चौड़ाई हो, क्योंकि मुझे जो शोल्डर की स्ट्रिप है वो थोड़ी सी छोटी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच रखी है। और हमारा जो आगे का गला है हम वो रखेंगे 7 इंच पर। तो जैसे वी नेक है इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डीप रखा है। और इसी तरह हमें यहाँ पर फ्रंट गले का जो शेप है वो देना है जैसा मैंने यहाँ पर दिया है। अब हम प्रिंसेस कट का कट पॉइंट यहाँ पर निकालेंगे 3.5 इंच पर। तो ये देखिएगा 3.5 इंच पर मैंने यहाँ पर कट पॉइंट निकाला है। अब हम ऊपर की तरफ से यहाँ पर बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो है 10 इंच। अगर आपको पता नहीं होगा तो उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है कि बस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं, वो आप देखिएगा। तो मैंने ऊपर की तरफ से यहाँ पर लिया है 10 इंच।
अब दोनों साइड से मैं यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ, ताकि अंदर की साइड से थोड़ा सा जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है और फिटिंग भी इसी तरह उसका जो है वो अच्छा होता है, इसलिए मैं दोनों साइड से यहाँ पर 1.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप विदाउट भी प्रिंसेस कट बनाते हो तो ही इसकी जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है। और उसी तरह मैं यहाँ पर आर्म होल की साइड से यहाँ पर प्रिंसेस कट का जो शेप है वो दूंगी। तो ये देखिएगा, आर्म होल में से ही मैंने यहाँ पर प्रिंसेस कट का जो शेप है वो दिया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर बेल्ट भी लगा सकते हो। तो अब हमारी 34 साइज की जो प्रिंसेस कटिंग है, मार्किंग है, वो हो चुकी है। कटिंग करेंगे पेपर पर सबसे पहले। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा का जो हमारा फुल लेंथ था मैंने वो भी कट कर लिया है। अब हमारा बैक और फ्रंट जो है वो भी हम कट करेंगे। आगे की गले की जो चौड़ाई है उस पर भी हमने थोड़ा यहाँ पर कट लगाया है। अब हमारा फ्रंट आर्म होल है वो भी कट करेंगे और हमारा जो प्रिंसेस कट है वो भी इसी तरह कट करेंगे। तो ये दोनों साइड से मैंने कट कर लिया है और सेंटर से भी यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि कितना परफेक्ट हमारा जो प्रिंसेस कट है वो आया है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर पर कटिंग करेंगे। पार्ट रख के, हमारे जो पेपर के पार्ट है वो रख के सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो अस्तर कटिंग करेंगे। तो ये देखेगा, फ्रंट पार्ट जो है मैंने यहाँ पर आई और हुक के लिए ½ इंच यहाँ से गले की तरफ से मैंने यहाँ पर बढ़ाया है। तो ये देखेगा, और इसी तरह हमारा जो फ्रंट का गले का शेप है वो भी बहुत अच्छा आता है। और नीचे की तरफ से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है। ये देखिएगा, नीचे की तरफ से 1.5 इंच बढ़ाया है। गले की साइड से मैंने यहाँ पर ½ इंच बढ़ाया है। और प्रिंसेस कट की हमारी जॉइंट की जो बाजू है उसमें भी मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाया है। तो ये देखिएगा, हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसी तरह मैंने यहाँ पर अस्तर पर बढ़ा के लिया है। तो आप भी इसी तरह ही अस्तर पर बढ़ाइएगा। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो मार्जिन लेते वक्त तो आपका जो ब्लाउज है वो बिगड़ सकता है। बिल्कुल भी मार्जिन जो है बिल्कुल भी नहीं रहता। तो आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, फिर आपके ब्लाउज में आप कटिंग करिएगा। तो जैसे मैंने बताया है कि मैं यहाँ पर ब्लाउज को कप्स लगाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अस्तर के मैंने 2 पार्ट यहाँ पर निकाले हैं। और जैसे कि ये बैक हुक है तो इसलिए मैंने फ्रंट जो है वो बंद बाजू में ही निकाला है। अगर आप फ्रंट ओपन चाहते हो तो ओपन की साइड से भी आप निकाल सकते हो। अब हमारी ये प्रिंसेस कट का दूसरा पार्ट है और इसी तरह हमें फिटिंग की साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। और उसी तरह यहाँ पर ये पार्ट भी हमें अस्तर पर कटिंग करना है। तो ये पार्ट जो है वो दूसरी साइड भी हमें रखकर यहाँ पर ऐसे कटिंग करेंगे। तो 2 पार्ट में यहाँ पर अस्तर के निकाल रही हूँ। एक जो पार्ट है हमारे मेन फैब्रिक पर लगेगा और दूसरे अस्तर में यहाँ पर हम कप्स लगाएंगे। तो हमारी फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम हमारा जो बैक पार्ट है वो कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट जो है वो हमें एक्स्ट्रा जो मार्जिन है कहीं पर भी नहीं लेना है। जैसा है पेपर वैसे ही रखकर यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। अब हम मेन फैब्रिक पर ये जो अस्तर वाला पार्ट्स है बैक और फ्रंट के रखकर कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हमें किसी भी तरह का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो नहीं लेना है, जैसा है वैसे ही कट करना है। तो ये मैंने कट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट जो है वो तैयार करके लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अस्तर सिलाई करूँगी अस्तर पर, और कप्स सबसे पहले मैं यहाँ पर कप्स लगा के तैयार करूँगी। तो ये देखिएगा, प्रिंसेस कट के जो पार्ट है वो पहले मैं यहाँ पर तैयार करूँगी। तो ये देखिएगा, तो थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पर कट्स भी लगाया है ताकि अच्छे से ये जो शेप है वो आए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अस्तर तैयार कर लिया है और उसी में ही हम यहाँ पर कप्स लगाएंगे। तो आप गले का भी शेप देख सकते हो कि कितना अच्छा आया है। अब ऊपर की तरफ से मैंने यहाँ पर 4.5 इंच पर मैंने एक पॉइंट लगाया है। कप्स का भी हमें यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकाला है और अंदर की साइड से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो किसी भी साइड पर हम यहाँ पर कप्स पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर में, और उसी सेंटर पे और हमारी जो सिलाई की हुई है हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की उसी सिलाई पर हम और एक सिलाई लगाएंगे। तो हमारा जो कप है एकदम से परफेक्ट यहाँ पर बैठेगा। तो ये देखेगा, एक साइड जो है मैंने यहाँ पर तैयार की हुई है और दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह ही करना है। तो फिर कप्स का सेंटर पॉइंट निकाल कर हमें एक मार्किंग करना होता है और उसी मार्किंग पर हमें ये वाला जो पार्ट है वो रख कर सिलाई करनी है। तो उसी सिलाई पर ही आपको सिलाई जो है वो करनी है, तो ही हमारा जो कप्स है बिल्कुल परफेक्ट बैठता है।
तो ये देखिएगा दोनों मेरे कप जो है वो लगाकर तैयार हो चुके हैं। अब हम हमारा जो मेन फैब्रिक का पार्ट है वो हम यहाँ पर तैयार करके लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर जो है वो जोड़ के लेंगे और एक्स्ट्रा का जो हमारा पूरा फैब्रिक है मेन फैब्रिक वो भी कट कर लेंगे हम। तो ये देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो पार्ट्स है वो तैयार करके लेंगे। तो ये देखिएगा पार्ट जो है मैंने यहाँ पर तैयार करके लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर सिलाई करेंगे, जैसा हमने अस्तर पर किया था, प्रिंसेस कट जॉइंट किया था, वैसे ही इस पार्ट में भी हम यहाँ पर प्रिंसेस कट जो है वो जॉइंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कट भी दिए हैं ताकि हमारी जो प्रिंसेस की शेप है बहुत अच्छा है। तो ये दोनों पार्ट आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर तैयार करके लिया है। अब सीधी साइड में हमें क्या करना है, प्रिंसेस कट का जो ये पार्ट है अस्तर वाला वो रखकर हम सिलाई करेंगे गले की साइड पर, ताकि हमारे गले की साइड से भी फिनिशिंग बहुत अच्छा है। तो ये देखिएगा इसी तरह मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है गले की साइड से। और ऐसे ही पार्ट जो है आपको रखना है अस्तर मेन फैब्रिक पर अस्तर का। अब हम अस्तर की साइड जो है अंदर की तरफ से फोल्ड कर चुके हैं। अब ऊपर की साइड से हमें एक सिलाई लगानी है। तो आप इस गले में लेस भी लगा सकते हैं या पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा हमारा कितना परफेक्ट जो है वो फ्रंट पार्ट जो है वो तैयार हुआ है। तो चारों ओर तरफ से हमें यहाँ पर क्या करना है, सिलाई लगानी है, बिल्कुल पॉइंट लेकर प्रिंसेस कट के अंदर के साइड के और बाहर साइड के पॉइंट लेकर ही हमें यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी डाउट हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम यहाँ पर कमर पट्टी जो है वो लगाकर तैयार करेंगे हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो। और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया।